या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। मानवीय मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील माहेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, इस नए सत्र यानी कि 2021-2022 के 7 मानवीय मूल्यों में से साहस, राष्ट्र के प्रति सम्मान, ईमानदारी एवं प्यार एवं सम्मान की अपार सफलता के बाद 5वें मानवीय मूल्य रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की तृतीय एवं अंतिम कड़ी में उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी सम्मानीय शिक्षाविदों का एवं सभी अति सम्मानीय जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 26 राज्यों, लगभग 134 शहरों के हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम सब प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सभी के समक्ष नैतिक मूल्यों एवं समग्र शिक्षा का विस्तृत रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही यानी कि केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,54,612 स्टूडेंट्स, 5,056 टीचर्स एवं 4,087 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्च्यूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि मानवीय मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आज के वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों एवं शिक्षाविदों के परिचय से आप सभी को परिचित कराते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर सुमेधा जी लांबा एक अति उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद की स्कूल काउंसलर हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करेंगे मैम। आदरणीय डॉक्टर सुमेधा जी लांबा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। Thank you so much for giving me this nice opportunity and giving me this nice honor. I have always been a good listener of the Same Virtues workshops, earlier workshops as well. So I'm so glad to be a part of it. Thank you so much. Thank you so much, Dr. सुमेधा। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय जस्टिना रायप्पन मैम, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद एवं विवेक विद्यालय स्कूल गोरेगांव मुंबई की प्राइमरी हेडमिस्ट्रेस। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you so much, ma'am, for giving me this honor for being part of this program.
Thank you so much. थैंक यू जस्टिना मैम। हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता एक जानी मानी अति उत्कृष्ट शिक्षाविद जो हेम वर्चुअस पोर्टल पर हमें लर्न थ्रू एक्सपीरियंस यानी कि ELP सिखा रही हैं। संजीवनी वर्ड स्कूल मुंबई की डायरेक्टर प्रिंसिपल, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक्स, कई सारे प्रतिष्ठित अवार्ड की विजेता, सम्मानित, अति उत्साही, ऊर्जावान व्यक्तित्व की धनी आदरणीय डॉक्टर सीमा जी नेगी मैम। नमस्कार, आप सभी का आज की संध्या में स्वागत है और हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं एक दूसरे से, क्योंकि जैसे अनीता जी ने कहा रचनात्मक क्रिएटिविटी, सो क्रिएटिविटी इज एवरीवेयर, सो आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच सीमा मैम। हम सभी के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत और जिनके मार्गदर्शन और उत्साह वर्धन के वजह से हम सभी गतिशील हैं, हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ हेमा फाउंडेशन इस कार्यक्रम में। कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, TEDx स्पीकर, कोच, फीलिंग माइंड्स की डायरेक्टर निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार, मार्गदर्शिका एवं ट्रस्टी और ज्ञान का अथाह सागर जिनके पास है और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड की आप विजेता रही हैं, मेरी परम प्रिय मित्र आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल। नमस्कार, आज के सत्र में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चीनू मैम। जानी मानी एक अति उत्कृष्ट शिक्षाविद जिन्हें 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है वैल्यू इंटीग्रेशन विद सब्जेक्ट पर, जिन्होंने अति गहन शोध कार्य किया है। हेमा फाउंडेशन की एकेडमिक डायरेक्टर, शालीनता की प्रतिमूर्ति जैसा कि हमें दिखाई भी दे रही है और हमेशा जोश में भरी रहने वाली और हम सबको जोश देने वाली आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। Namaste, welcome to all of you at Hema Foundation and very happy Navratri to all of you. थैंक यू अम्मा। हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी और हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो दिखा रही हैं और डिजिटल मार्केटिंग को जो हैंडल कर रही है हम सबकी प्रिय लाडली सिप्रा सुमित काबरा। अनम्यूट अरविंदिया, अनम्यूट करिए शिप्रा को प्लीज। Welcome everybody to Hema Foundation. Thank you, Auntie. And happy Navratri, everybody. थैंक यू शिप्रा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी हमारे देश की एक अति उत्कृष्ट सामाजिक संस्था, जिसे कि वैश्विक स्तर पर भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर तो किया गया, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी जिसे सम्मानित किया गया है, इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी कि IDF के CEO डॉक्टर नारायण AB अय्यर, और जो कि हमेशा 24/7 सदैव सभी की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच अनीता मैम। हैप्पी नवरात्र टू एवरीवन। जय माता दी। और क्रिएटिविटी एट द बेस्ट। यहाँ पर एक घर है जहाँ पर दिस इज द सर फॉर स्पैरो, तो जो आकर के पानी पी करके जा सकती है और यहाँ पे कुछ खाकर भी जा सकती है। सो क्रिएटिविटी एट द बेस्ट। सो लेट्स प्रोवाइड अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर द बर्ड्स एंड स्पैरोज ऑल अराउंड। एंड Navratra and Hema Foundation is doing a great job. Requesting everyone to stay tuned to Hema Foundation and the application which has been launched. Jai Ho. जय हो। ये जय हो का नारा हम सबको देने वाले हैं। आदरणीय श्री श्रीनिवासा BK जी, आप श्री शारदा पब्लिक स्कूल अनिगेरी कर्नाटका के प्रिंसिपल हैं। 2015 से आज तक विभिन्न विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर आप कार्यरत रहे हैं और आपके पास 12 वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है। आदरणीय श्री श्रीनिवासा BK जी। अरविंदिया प्लीज स्पॉटलाइट करिए। श्रीनिवासा सर हमारे साथ जुड़ चुके थे स्टार्ट में, बट अभी लिस्ट में नहीं दिख रहे मैडम। ओके। आदरणीय श्री गणेश कोपुरावरी जी, आप SK इंटरनेशनल स्कूल इस्लामपुर सांगली डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल हैं।
आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का 22 वर्षों का बेहतरीन अनुभव है। आपने पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के साथ काम किया। हिमा फाउंडेशन में स्वागत है सर आपका। श्री गणेश कोपुरावरी सर। आदरणीय श्रीमती रीटा पी तनेजा जी, आप दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर की प्रिंसिपल हैं और आपके पास 30 वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है। हिमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है रीटा मैम आपका। नमस्कार मैम, इतनी भागदौड़ की जिंदगी में आप मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी यहाँ आती हूँ बहुत अच्छा लगता है। इतने इलस्ट्रियस लोगों से बातें सुन के मोटिवेट होते हैं। एंड बीइंग अ टीचर, आपका मैसेज हम बहुत सारे बच्चों तक ले जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रीटा मैम। आदरणीय श्रीमती अनघा पलांडे जी, आप थाने महानगर पालिका की एरिया ऑफिसर हैं। महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभाग की तरफ से आने वाली सभी सूचनाएं जो मुख्याध्यापक होती हैं उन तक आप ही पहुंचाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनघा मैम हिमा फाउंडेशन में। हेलो। यस अनघा मैम, यस अनघा मैम। ओके, नमस्ते। आप मुझे आमंत्रित किए, इसके लिए मैं हिमा फाउंडेशन की सदा आभारी हूँ, इतना मान सम्मान देने के लिए। और आपका जो उपक्रम है वो बहुत स्तुत्य है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उसका यानी उपयोगी हो रहा है। लास्ट ईयर से आप जो कार्य कर रहे हैं हमारे साथ, इसके लिए मैं हिमा फाउंडेशन की आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हिमा फाउंडेशन भी नगर पालिका का आभारी है, क्योंकि आप जैसे ऑफिसर्स के सहयोग से ही हम उन बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। तो पुनश्च हिमा फाउंडेशन की ओर से आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय श्री शेषमल राठौड़ जी, आप अंबरनाथ नगर परिषद शिक्षण विभाग में सीआरसी कोऑर्डिनेटर के रूप में आप काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शेषमल सर आपका भी हिमा फाउंडेशन में। धन्यवाद मैम। हेमा फाउंडेशन शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी कुबेर की श्रीमंती तक ले जा रहा है और मूल्यों के साथ बच्चों को जो भारतीय संस्कृति है, परंपराएं है, उसका ज्ञान हो रहा है। हमारे अंबरनाथ नगर परिषद क्षेत्र में हेमा फाउंडेशन ने बहुत अच्छे काम किए और हमारे टीचर्स और जो विद्यार्थी है, छात्र है, वो आपके कार्यक्रम से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। मैं सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माँ जगदम्बा सभी हेमा फाउंडेशन से जुड़े लोगों को अपार शक्तियां दे, ताकत दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम अमरनाथ नगर परिषद का भी धन्यवाद देते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते तो शायद हम बच्चों तक नहीं पहुंचते। तो जो आप इस यज्ञ में अपनी तरफ से एक आहुति डाल रहे हैं सहयोग की, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद हिमा फाउंडेशन की तरफ से। आदरणीय सुश्री सीमा मेहता जी, आप एलपी सवानी इंटरनेशनल स्कूल सूरत की वाइस प्रिंसिपल हैं। आप एक गतिशील और प्रेरित करने वाली शिक्षिका हैं। आपके पास 15 से भी अधिक वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है। वेलकम इन हिमा फाउंडेशन सीमा मैम। Thank you so very much. First of all, good evening to all the educators over here and congratulations ma'am. And thank you also as you have come so far, and please keep up this effort also. We are all with you whenever needed. Congratulations and thank you so very much. Thank you so much सीमा मैम। आदरणीय श्री प्रशांत लोपेज जी, आप गुंडावली मुंबई पब्लिक स्कूल के हेडमास्टर हैं। आदरणीय श्री प्रशांत लोपेज जी। आदरणीय सुश्री एम मीना जी, आप प्रगति हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं। आदरणीय श्रीमती सत्यप्रिया आर जी, आप लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कुंड्राथुर चेन्नई की टीचर कम एडमिनिस्ट्रेशन हेड है। आपके पास 16 वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है। वेलकम इन हिमा फाउंडेशन सत्यप्रिया मैम, स्वागत है आपका।
नमस्ते नमस्ते सबको प्यारा नमस्कार. We are celebrating the Balu Navratri at our school. So to be disturbing you, sorry for the inconvenience. And I'm very proud to be a part of this Hema Foundation, and I just want to be continue along in all your services as a teacher and just a learner. So I want to learn many things, and I want to convince my students to give a good culture, everything else. So maybe next time without you can join us. Thank you for your invitation. Thank you so much. Love you all, love you all, ma'am. थैंक यू सो मच. वी लव यू टू सत्यप्रिया मैम. और आपको हम शायद बहुत क्लियरली नहीं सुन पाए, लेकिन कम से कम आप बोले तो हम भी नवरात्रा के रंगों में रंगे और उस संगीत में खो गए. सो थैंक यू सो मच. आदरणीय श्री एस श्रीराम जी, आप IDF मद्रास के कोऑर्डिनेटर हैं और आपने पूरे तमिलनाडु और पौंडीचेरी में लगभग 50 से भी अधिक बाल गुरुकुल की शुरुआत की है. शुरुआत क्यों की गई? ताकि कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, दूर दराज के गांव है, उसमें जो वंचित बच्चे हैं, शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके. और आपने इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की, जिससे कि असहाय महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके. हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीराम सर. Namaste. We are happy to associate Hema Foundation. You are giving good values to the young children of India. I am sure all the children will benefit from this. Thank you. Thank you so much, sir. हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में एक्टिविटीज के माध्यम से नैतिक शिक्षा का हम सभी को ज्ञान देने वाली और जो पूरा बैक ऑफिस हैंडल करती है हम सबकी प्रिय हेतल देसाई. Thank you, Anita ji, and once again I welcome you all on this day. Thank you. Thank you so much. और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, ट्रस्टी एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हेमा फाउंडेशन. तो ये थे हमारे आज के वेबिनार के सभी गणमान्य अतिथिगण एवं शिक्षाविद. और आइए अब हम बात करते हैं आज के वेबिनार के विषय की. मानवीय मूल्यों को समर्पित नैतिक मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है ब्यूटी ऑल अराउंड, अर्थात चारों ओर सुंदरता है. यानी कि जहां भी नजर डालो वही सुंदरता है. पर आखिर सुंदरता है क्या? सुंदरता किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वनस्पति अथवा किसी प्राकृतिक वस्तु की एक विशेष विशिष्टता है, जिसको कि देखकर हमें बहुत ही आनंद और संतोष की अनुभूति होती है. वो सुंदरता है. और हमारे चारों ओर बहुत सुंदरता फैली हुई है. सुबह से ही हमें उसकी अद्भुत छटा के दर्शन होने लगते हैं. उगते हुए सूरज की जब हम लालिपा देखते हैं, पक्षियों का चहचहाना देखते हैं, हवाओं का बहना देखते हैं, फूलों और पत्तियों पर ओस की बूंदें दिखाई पड़ती है. चारों ओर बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य. पर आज की इस भागती हुई, दौड़ती हुई दुनिया में मनुष्य इतना मशीनी हो गया है कि वह सुंदरता का अनुभव ही नहीं कर सकता. सुबह से शाम तक वह अपना इतना व्यस्त दिनचर्या, इतनी व्यस्त जीवन शैली में रहता है और उसकी वजह से हम सब अवसरवादी बनते जा रहे हैं और अपने आसपास की फैली हुई सुंदरता को ना तो हम देख पा रहे हैं और ना ही उस सुंदरता को हम महसूस कर पा रहे हैं. जिस प्रकार मैंने बताया कि प्राकृतिक सौंदर्य का आकलन उसकी सुंदरता से हम कर सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की सुंदरता का आकलन उसके विचारों एवं उसके स्वभाव से होता है. किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में उसकी बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसका स्वभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है. बाहरी सुंदरता तो किसी को भी एक बार जरूर प्रभावित कर सकती है, लेकिन व्यक्ति के जो आंतरिक गुण हैं
उसके संस्कार हैं, उसके विचार हैं, उसकी कार्यशैली का प्रभाव है, वो हमेशा बना रहता है, यानी कि चिरस्थायी रहता है। और इस सब की नींव बचपन से ही पड़ जाती है, यानी कि परवरिश का जो वातावरण है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। इसीलिए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और आइए इसी बातों को, इन्हीं सब सुंदरता की बातों को, कि आंतरिक सुंदरता क्या है, बाहरी सुंदरता क्या है, और कैसे हम क्रिएटिव हो सकते हैं, इस सभी को हम विस्तृत रूप से और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ समझेंगे आदरणीय डॉक्टर सीमा मैम के साथ। और आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूँ इस कविता के साथ कि सुंदरता चारों ओर है, सुंदरता चारों ओर है और कुछ ना कुछ कहती है और हमें आगे बढ़ते हुए जीवन में जीना सिखाती है। ये नहरें जो बहती है कुछ कहती है और कहती ही रहती है, लहरों के थप्पेड़ों को सहकर आगे बढ़ती है और हमेशा बढ़ती ही रहती है। पर्वत की श्रृंखलाओं में ये कौन सा जादू छुपा हुआ है? ऐसा लगता है मुझे कि जीवन का सबसे हंसी पल मिला हुआ है। पेड़ पौधों में छुपी होती है एक खुशनुमा सी जिंदगी, और हवाओं से गले मिलकर ही इन्हें मिलती है बहुत सारी खुशी। खुशियां बिखेरती है सूर्य की ये नारंगी किरणें भी, और कहती है कि मार्गदर्शक है हम सब तुम्हारी, कुछ तो श्रेय दे दो हमें भी। और चांदनी की शीतलता में नहाती है ये चांदनी शीतल रात, और मन को और हमारे चित्त को प्रसन्नता देती है और निकालती है खुशियों की बारात। जल कहता है कि मैं हूं कितना पावन और कितना निश्चल, लेकिन साथ ही कितना विकल, और मुझे पीकर ही चरितार्थ हुए हैं तुम सबके पल। झरनों की कलकल करती हुई ये मधुर आवाजें और थमा देती है हम सबका बहुत सा वक्त, और ईश्वर की कुदरत का बनाया हुआ है ये माध्यम सशक्त। समंदर की असीम गहराइयों में मोतियों का होता है निवास, और प्रकृति और सुंदरता जहां पर है वहीं पर ईश्वर का भी होता है आवास। तो आओ इस प्रकृति की सुंदरता को हम थोड़ा सा करीब से देखें और उस ईश्वर को जाने जो लाया है हमारे लिए, जो आया है हमारे जीवन में इतने सारे रंग लेके। प्रकृति और प्राकृतिक सुंदरता की गोद में ही समाया है हमारा ये सारा जीवन, और जीवन में दिया है हमें बहुत सारा कुछ, तो इसीलिए हम भी तो करें कुछ इसे अर्पण, हम भी करें कुछ इसे अर्पण। सो आई इनवाइट रिस्पेक्टेड डॉक्टर सीमा जी नेगी मैम फॉर ब्यूटी ऑल अराउंड। थैंक यू सो मच अनीता जी, आपने इतना सुंदरता का बखान किया प्रकृति से, सबसे। तो मैंने सोचा पहले तो मैं अच्छा सा फूलों वाला बैकग्राउंड लगा लूं, उसके बाद आपने चांद की बात की, तारों की बात की। तो हम बात कर रहे हैं आज क्रिएटिविटी पे। क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर होती है, बाहर कब निकलती है उसका टाइम आता है, लेकिन सूरज चांद से मेरे दिमाग में कुछ आ गया तो मैंने कहा पहले वहीं से शुरू करूं। So there are two important things that we learn from moon and sun. Since we are talking about experiential learning, I thought I need to convey you of both the things. One is, you might have seen that every evening we see the sunset. Okay, every evening the sun sets, but every morning you witness the beautiful sunrise. And what do we learn from that? We learn that whatever might happen, however depressed we are, whenever we want to give up, always remember there is going to be a sunrise. So there is so much that we can learn from nature. And then when we see moon, we see various phases of moon. So moon tells us it's okay to go on phases. It's okay. Sometimes the things will be high, sometimes the things will be low. It is perfectly all right. So there is so much that we learn from our nature if we are wearing that creative lens.
how important is it for us to wear that creative lens? And as on 15th, we are celebrating the birth anniversary of our beloved President APJ Abdul Kalam. अब सोचिए एक छोटी सी चीज, अब्दुल कलाम जी ने कहा कि there are 7 secrets of success he has shared with us, and he said he has found that answer in his room. So when you look at your room, do you think looking at your room you can find out, okay, this is particular thing that can give me success? सोचिए, अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो we can write in the chat box. But see, the person who was so creative and who used to think beyond, he said, when I look up at the roof, roof tells me to aim high. आप ऊपर roof को देखते हैं तो आप सीखते हैं you have to aim high. And then when you see the fan, he said, when I see the fan, fan tells me to be cool. How relatable is that? Have we ever thought about this? Then he said, when I look at the clock, every minute clock tells me it's precious. Every minute is precious. How important is time management for all of us? And then he said, when I look at the mirror, mirror tells me reflect before you act. So we have to reflect and then we have to act. Then he said, windows tell me, windows, they tell me to see the world. And when we see the world, whatever Anita ji just spoke about, everything comes so true in front of us because we see beauty all around. Then he said, calendar tells me to be up to date. And now when you see this webinar of different values, we are not telling you about the values from only psychological perspective or only academic perspective, also about experiential learning. How do we then imbibe? So what you have to do, you have to stay updated. अगर आज आके मैं आपको प्यासे कौवे की कहानी सुनाऊं या शेर और खरगोश की कहानी सुनाऊं या खरगोश और the tortoise की कहानी सुनाऊं, so somewhere those stories have changed. So we have to move around and we have to move ahead, and that is what I think Hema Foundation is doing. We are bringing values more closer to you so that they become a part of your life. हम सिर्फ कहानियों में moral नहीं ढूंढे, हम उनको अपनी जिंदगी में उतारें. So last but not the least, after calendar, he said, door tells me, push hard to achieve your goals. How many times have we pushed hard to achieve our goals? ये सारी चीजें हम तब कर सकते हैं when we start thinking in a different manner. That is when we start thinking more creatively. Now, since most of us are educationists here, tell me, when we are in the class and we are teaching our... Sorry, I think I was muted for some time. So I was muted for some time. Now, all of us are educator. Okay, before I move ahead to other things, I think we all have a lot of papers around us. Okay, a paper can be as simple as a paper. A paper can be a newspaper, anything. But you know, these are your, okay, virtual background problem. So these are the things which become your most creative tools. Now, let me show you how they become our most creative tool and how we can teach with only these mere piece of paper. Okay. Now, when I say a paper can turn into anything, when I took a paper in my hand and when I started cutting the strip, I didn't knew that, okay, entire math can be taught with that. This particular thing that you see in my hand, it is not just origami. Entire math can be taught with that. And I think Vijay ma'am will agree with me. I mean, when you pick up a paper can be a kite, a paper can turn into triangle, a paper can turn into rhombus, a paper can turn into cylinder, a paper can turn into beautiful, whatever you want to make. See, that is creativity. And then creativity, these are not the things which are not easily available. Maybe the things are just lying somewhere. You have to pick it up and you have to then bring it to your class and then make it more creative. Now, give me an example. Suppose you want to teach your children about wild animals. You show them a big PPT. You also tell them about that, tell a very nice story. But do you think that's enough? Or if you take them for a field trip, when they can experience that, they can see that, then their learning will become more permanent. So we have to look in for the creative solutions. Now, most of us have learned bicycle, right? Our parents have told us how to ride bicycle. They have given us all the instruction also. But when did you learn it? You learned it when you started riding it, when you experienced it. That is when you learn it. Now, a quick example. We teach photosynthesis, right? Now, how do we teach photosynthesis?
Now, I'm not going to teach you anything. I'm just asking, when we teach photosynthesis, we bring that leaf in our class and we start teaching photosynthesis. But if you have to teach photosynthesis, and if you take your children out in the garden, isn't that a better way to teach? And suppose if you want to tell a story, okay, let's tell a story also. Now, my story will be, see, everybody will have a different story. My story will be, there was a plant who never got any leaf. And you know, entire photosynthesis can be taught that way. But this is about teaching. There is one aspect of teaching or one aspect of school which we never thought can be creative. Can somebody tell me? One aspect of our teaching learning which we never thought can be creative. We thought this is supposed to be like this only and we have to take it like this. Anybody, can you write in the chat box what I must be referring to? Because I'm going to come there. When will be result announced? Okay, that somebody has asked. Anyone who can tell me? History maybe? Okay, I will make history interesting, don't worry. Anything else? Anything? चलिए थोड़ा सा इजी करती हूँ. हम टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्स लेते हैं. कभी हमने एग्जाम्स को सोचा है कि वो क्रिएटिव हो सकते हैं? Any one of us? Yes, Rita ji, exam. Have you ever thought exams can be creative? So today, when I thought this beautiful topic is given to me about creativity, and when we see beauty all around, we do see beauty all around when we are in the class. We see beautiful boards that we have decorated with our students' work. We see our children, we find beauty in everything, but we never find beauty neither in making the examination paper or conducting the examination. And same thing, I don't think any of the child, I mean, there are children also, parent also, they ever find exam creative. Now, how do we make exam creative? Have you ever thought about that? So let's go to that journey of making exam creative. Now, do we know which, can you see my screen? Is it visible? My screen is visible? Yes. Yeah, ma'am. Perfect. Visible. Thank you so much. So, you know, when we are talking about creativity and we are talking about a generation which we are teaching, okay, and why that is why Hema Foundation is bringing values again and again, because the children who are in our school, they are Generation Z. And when we see this as global generation, there are more than 2 billion Generation Z children. And out of that, India is at #1, then China, and then we have USA. This generation is a very active generation when it comes to technology because they are born with technology. Now they spend almost 10 hours, 90 minutes using technology. They are on various social medias, okay, and their attention span is not more than 7 minutes. So if we are dealing with this kind of generation, how do we ensure that whatever we are doing is creative? Because everything revolves around creativity. Trust me, everything revolves around creativity. And when it comes to assessment, this is the only area I think nobody finds it creative. Okay, it is like a battle. Oh, the countdown begins. And now we have to write the assessment. So I'll quickly take you, and I will cater to history also, which somebody wrote that history cannot be creative. Do we ever think, okay, we have to take assessment so that we can find out where are the identifying, where are the gaps, how do we have to teach children? But do we ever think that we have to make assessment fun? Let's do that. And you see the result. You will be amazed after seeing the result that how assessment can be so much fun. So if we keep this in our mind, okay, if we wear a different lens again and get ready for the assessment. So I see beauty in assessment, and I thought, let me take you towards this journey wherein our assessments are creative, they are enjoyable, and when they are creative and enjoyable, when they're exciting, when they're entertaining, then definitely हम जो बच्चों को summative assessment से judge करना चाहते हैं, that becomes easy. Now quickly, creative assessment, सोचना पड़ेगा. So all of us have to wear that creative hat. So I hope all of you are ready to wear that creative hat and you are ready to see assessment in a very, very creative manner. अब ये है, अभी हम क्या सोच रहे हैं? मतलब हम अपने बच्चों को कितनी बार ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम उनको छोड़ देते हैं, ओके व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और हम ये नहीं कहते कि इसमें आंसर ये राइट है या ये रॉन्ग है. द डे वी बिल्ड क्यूरियोसिटी इन आवर चाइल्ड, द डे वी मेक देम क्यूरियस लर्नर, trust me, they start inquiring, and when they start inquiring, we can judge their or assess their communication, their collaborative thinking skills, their application based learning. Everything can be judged when you keep a child in the curious mode.
और क्रिएटिविटी भी क्यूरोसिटी से ही जनरेट होती है। अगर आप में क्यूरोसिटी है कि मैं इस पर्टिकुलर पेपर से क्या क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ, देन आप उसको मोड़ना शुरू करते हैं, उसको कुछ करते हैं, एक शेप बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, एंड योर सिंपल पेपर टर्न्स आउट टू बी अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। सो क्यूरोसिटी इज द की एलिमेंट. So ensure that when you are assessing the student, हम जब कुछ पढ़ा रहे हैं, so that curiosity element should be there during the assessment. Now you spoke about, somebody spoke about history. We always teach history as dates and something happened and other thing happened. We know we are dealing with technologically empowered generation. So when we are dealing with technologically empowered generation, let's teach history in a different manner, and that can become our assessment also. Tell your children that make timeline of Shivaji, make a Facebook page of Shivaji, make the entire timeline and put his profile and everything that Shivaji has done throughout his life. Trust me, आपको history जिस तरह से पढ़ा रहे हैं पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, and assessment will become so interesting because children are technological generation and they will make everything. They will do the research and they will be ready with the assessment that you have given to them. Isn't that a better way of learning and more creative way of learning? Then moving ahead, art of questioning. Most of the time these days, we don't have answers to our students' question, or parents. When a child start asking, अच्छा मम्मी इसके बाद, अच्छा इसके बाद, अच्छा और क्या, फिर क्या, तो थोड़ी देर में हम थक के कहते हैं ये तुम एक मोबाइल ले लो या गैजेट ले लो या मुझे तंग मत करो, अभी मेरे पास बहुत काम है, पापा से पूछना. And we just give them all these answers rather than answering their question. आपको पता है, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज सो इम्पोर्टेंट. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर 21st सेंचुरी स्किल. अगर आपको अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, क्यूरियस बनाना है, रेडी करना है फ्यूचर के लिए, तो उसको अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे हमारे सेमिनार होते हैं और चीनू मैम हमसे बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं और उसके लास्ट में वो पूछते हैं, अच्छा किसी के पास कोई क्वेश्चन है? People do not have question, not that they do not want to ask. The art of questioning is dying. People do not know how to ask right question. It takes skills to ask right question. And when you are a creative thinker, you can think of so many creative question and so many creative way you can ask. That should be a part of your assessment. आप बच्चों से बोलिए, आपने उनको कुछ पढ़ाया, आप बोलिए कि ठीक है ये चैप्टर पढ़ा लिए, अब आपको मुझे 5 क्वेश्चन बना के देने हैं, हर बच्चे को 5 क्वेश्चन सबमिट करने हैं, सो दैट जिस बच्चे के क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे लगेंगे वो एग्जाम में आएंगे. हमारा मेन पर्पस क्या होता है एज एन एजुकेटर कि हमारा बच्चा पूरा चैप्टर पढ़े. ट्रस्ट मी, एनी चाइल्ड and all of us, we know that if we have to make the most difficult question so that my friend is not able to solve it, I will read the entire chapter. And this creative idea has served my purpose as a teacher, as a parent. My child has read the entire chapter. Things are simple. The only thing is we have to wear a different lens. Now, this looks like much like history. Everywhere at history, we have pyramid, we have Taj Mahal, we have temples. It is complete history. But is it? You see the triangle, you see the rectangle, you see the positioning, everything. You want to teach symmetry, you want to teach climate, you want to teach angle. How can it be just history? आप एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट कैसे बना सकते हैं अगर आपको मैथ और साइंस की जानकारी नहीं है, अगर आपको उसमें आर्ट इंटीग्रेशन आपने नहीं किया है, अगर आपने उसमें क्रिएटिविटी नहीं डाली है. A simple triangle can become creative when you take the example of this pyramid and when you see Taj Mahal and all the angles that we have made there. So what we need to do is, if we keep creativity as the core, trust me, everything is amalgamated, whichever subject it is, whether it is arts or it is math or it is science or it is anything, and this can be our assessment. आप एक ब्यूटीफुल सा कोई भी मॉन्यूमेंट की, हिस्ट्री के मॉन्यूमेंट की पिक्चर देख के बोलिए, अब आप मुझे बताइए इसमें सिमेट्री के एंगल्स कहाँ से आते हैं, इसमें कौन सा एंगल आता है, राइट एंगल आता है, कौन सा एंगल आता है. एंड देन ऑल्सो यू हैव टू टेल अस, सपोज if this particular monument is made at this place, what all you need to know? You need to know the weather condition, you need to know which kind of rock can be used. क्या हम वहां पर ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं या मार्बल यूज कर सकते हैं? And you have just ignited the creative thinking, and the moment you have ignited that, trust me, it's beauty all around. A child starts seeing everything. अगर हमें समुद्र के किनारे कुछ बनाना है तो वो समुद्र की लहरें देखता है, समुद्र की लहरों को स्टडी करता है और वो ब्यूटी दिखती है.
हाई टाइड में क्या ब्यूटी है, लो टाइड में क्या ब्यूटी है, सागर किनारे क्या ब्यूटी है, एंड एवरीथिंग्स बिकम क्रिएटिव. But we have to change the way we take it. Now just see, as I told you, this is the generation we are dealing with, very, very empowered. How many times have we used gamification? Okay, you use gamification in everything. Suppose exam है, आपने कहा कि MCQ question है, first का answer अगर right है तभी आप second question पे जा सकते हैं. Now suppose if we give that thing, that curiosity is again there. I'm emphasizing a lot on curiosity because when you are curious, you become a creative thinker. आप उसकी alternative ढूंढना शुरू कर देते हैं. अगर आपको एक step से दूसरे step में जाना है, लेकिन उसके पहले आपको पहला stop जो है उसको unlock करना है. If we give our children these kind of assessment wherein they have to, and then what they will do, come what may, they want to finish that first level to go to the second level. अभी दशहरा आने वाला है, एक दशहरे का एग्जाम्पल देती हूँ बहुत अच्छा सा. नाउ दशहरे में हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि ये 10 जो रावण के जो सर हैं या उसकी जो 10 नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, हमें उसको जलाना है. The negativity needs to be burned. Now if we turn entire दशहरा into gamification, okay, creatively, अब आपने अपने स्कूल में एक पैसेज लिया and you make a maze over there. Simplest चीज बता रही हूँ आपको, आपने सैटर्न रिबन लिया, उससे आपने पूरी मेज बना दी. And then you say, okay, one side we have 5 negative attribute and second side we have 5 negative attribute. What you have to do is you have to crawl under that satin ribbon and then go touch one negative attribute, touch it and just touch it and say, I am killing this negative attribute. बच्चों के लिए तो गेम हो गया, गेम का गेम हो गया. आपको सिखाना था कि ये सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट है. बच्चा 10 नेगेटिव एट्रीब्यूट को जाएगा, टच करेगा, उसको हिट करेगा एंड बोलेगा, आई एम किलिंग दिस नेगेटिव एट्रीब्यूट, आई एम किलिंग दिस नेगेटिविटी एंड आई विल एंश्योर दैट आई एम नॉट एम्ब्रेसिंग इट. उसमें बच्चे ने क्या एंजॉय किया, वो मेज में इधर उधर जा रहा है. फिर आपने डिफिकल्ट लेवल कर दिया, कहा कि मेज में जैसे ही उस सैटर्न रिबन में आपकी बॉडी टच होगी आप आउट हो जाओगे, आपको फिर से शुरू करना है. See, they learn when they play. So whatever you want to teach positive things, you want to eliminate negative things, everything can be done when we talk about gamification. Next is social media. We all are so acquainted to social media. अब अगर हम उनको बोलें कि आज की वैल्यू है creative thinking, now you have to write a paragraph on creative thinking, which should be say 700 characters. Then you have to write a smaller one, which should have say 138 to 158 character, or you have to write the smallest one, जैसे हम ट्विटर पे थोड़ा सा ही लिखते हैं. So when we give our children these kind of challenges, they start thinking creatively that okay, if they have to write an essay which is 2000 words, वहां पे they can use lot of things. But when they have to write it very, very small, say 180 character or 280 characters, not more than 50 words, that same thing will be written in a different manner, or only keywords will come. And most creatively those keywords will come because the child wants to convey the message. So we have to use different techniques. Now we can integrate physics, language, space, everything together. When we integrate everything together, then we see, okay, beauty from English, say a scientific temper from physics, and say mathematical angle from mathematics. And आपका एक नया चीज तैयार है. So we can, NEP also says lot of art integration and transdisciplinary learning that can happen when we are bringing all the subject together. Now suppose I have to tell my child to write about say the spaceship. Ab spaceship ke liye it's not necessary that the child should know only science, but yes, it is necessary the child should know science also, physics also, language also, math also, everything. Then only the child can present the story. So this is my amalgamation of all the subjects together for assessment. Now this is something very important. I mean, very important, I feel. How many times do we tell our children that, okay, we have given you the assessment, now you give us the feedback before leaving? We just ask, paper कैसा था? बच्चे कहते हैं, मैडम अच्छा था, या फिर आजकल तो बोलते हैं मैम ब्लैक एंड व्हाइट था. Did they tell that also, you know what to do? क्योंकि ब्लैक पेपर आपने व्हाइट दिया था और हमने ब्लैक पेन से लिखा, और जो आपने पेपर एग्जामिनेशन पेपर दिया था व्हाइट पेपर था, ब्लैक से क्वेश्चन थे. So they do that thing. Do we ever ask them for feedback? When we start asking them for the feedback, that means we are ready to take that feedback, and then we will creatively work on that to make a better one next time. So it can be something like exit ticket. You can only exit my examination hall if you will give me the feedback.
So every child will come up with something new. If you say every feedback needs to be something creative, and do not give the feedback what the other child has given. What are we doing? We are enhancing their vocabulary, we are enhancing their critical thinking skills, we are enhancing their creative thinking skills, and we are letting them use the power of imagination. That becomes important. Now this, I think most of us know, this is all infographics, graphical representation, which our children use a lot of time. They make mind map to learn things. अब एक छोटी सी चीज आपको brain सिखाना है, अगर उसके लिए if you have made such beautiful mind map, this is creativity. And see the child learn so well. अगर बच्चे को वर्ल्ड वाइड कुछ बनाना है, बच्चे ने वहां पे वर्ल्ड का डायग्राम बनाया या एक मैप बनाया, एक ग्लोब बनाया, whatever the child wants to. The children relate much better when they draw something. When they have drawn something and they write next to it, that memory becomes even a better memory when it comes to examination point of view also. So rather than just giving those lengthy questions, sometime if we can tell them, okay, you have to write about, let's take Shivaji again. If you have to write about the story of Shivaji, make a mind map, make an infographic. Okay, your Shivaji is there in the center, and then you are writing all the things associated to that, or make a character web. That is okay, your character is there. जैसे अनीता जी ने अभी इतनी सुंदर हमें बातें बताई, अगर हम बोलेंगे अनीता जी ने जो भी कहा है उसको हमें कैरेक्टर वेब में डालना है, तो हमारी अनीता जी यहाँ पे बीच में है, फिर हमने कहा अति शुद्ध हिंदी, हमने कहा कविता, हमने कहा जिस तरह से उन्होंने बोला है उनका कम्युनिकेशन स्किल. So everything that Anita ji has done from last half an hour can become a beautiful drawing, beautiful representation of keywords and what she has spoken, that everybody will remember it very easily. So sometime we have to keep our assessment this way. Now this is, अगर हम जब cricket खेलते हैं, do we teach values and skills with cricket? I think values and skills can be taught so very well with cricket, and this is very, very creative. When you play T20, okay, when you play T20, 20 खेलते हैं या फिर 50 days का 50 overs का match खेलते हैं, that is 1 day, or you play 5 days. These are the 3 kind of cricket matches happening right now. You can teach probability, you can teach estimation, or you can judge. Rather than teaching, you can judge also. We can also teach ratio, proportion, angles, everything. अब हमें T20 मैच क्या सिखाता है? T20 मैच सिखाता है कि स्पीड की कितनी वैल्यू है और स्मार्टनेस कितनी जरूरी है. हमें 1 डे मैच सिखाता है कि स्टेमिना कितना जरूरी है 50 ओवर तक खेलने के लिए, और हमें 5 डेज मैच सिखाता है कि पेशेंस और कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है. सो ये हम तभी सोच सकते हैं जब हम क्रिएटिवली सोचना शुरू करें. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक दैट वे. नाउ दिस इज माय लास्ट स्लाइड बिफोर आई कम टू अदर थिंग्स. वी नो दिस इज अगेन एम्पावर्ड जनरेशन. Sometime can you do a very simple thing? You can tell your child that you are my Alexa or Siri for today. Now I have this problem and you give me the solution. Alexa and Siri तो हमको सारे solution दे रहे हैं ना आजकल. That is how AI is working. या फिर हमारे पास Google Assistant है. You tell them that you are my Alexa, you are my Siri, you are my Google Assistant. Now I have this situation or I have this problem and you give me the solution. फिर देखिए क्रिएटिविटी का जो आपने वो जो सुर छेड़ा है ना, उसको जो छेड़ दिया है, वो बच्चे के दिमाग में बजता ही रहेगा कि मैं एक डिवाइस हूँ, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, और मेरे पास सारे आंसर हैं. सीरी के पास सारे आंसर होते हैं, एलेक्सा के पास सारे आंसर होते हैं. क्या मेरे पास वो आंसर है? लेकिन उसके लिए आपको वो सुर छेड़ना पड़ेगा. So we have to touch that chord so that the child can start thinking creatively. See, creativity is not something that we just have to speak. It is something that starts from here. सब कुछ हम देखते हैं आसपास. When we see beauty all around, जब हमें abstract में beauty दिखती है, then that is that we have started thinking creatively. So when we talk about education, when we talk about that, I felt that this is one area when we talk about assessment, we never think about creativity. The purpose of assessment is बच्चे ने क्या पढ़ा है, उसको आता है कि नहीं आता है, कितने grades आए हैं, कितने marks आए हैं. But we can give them lot of different option to judge what they have understood. ये एक बहुत simple सी चीज है. A very simple example, like when you have to measure things. Okay, it's very creatively. बच्चों से बोलो, okay, now you will open your palm properly and we will measure the angles and everything. You are teaching them also and you are teaching in a creative manner. अब आपको assessment लेना है, आप बोलो, okay, आप अपना palm ऐसे दिखाओ and you tell me where are the angles. हम सब ने जनवरी फरवरी ऐसे याद किया है. 31 किस में होते हैं, 30 किस में होते हैं. We have learned January, February this way. But
And our parents used to ask us this, अच्छा बताओ किस महीने में 30 दिन होते हैं, किस महीने में 31 दिन होते हैं, and quickly we used to do that. We need to come back to our basics. So when we come back to our basic, we will learn so many things outside the box. हम सब बोलते हैं, definitely creativity is outside the box. Okay, you have to touch that chord. अगर आपने वो chord को touch कर दिया है, तो फिर वो thinking skills हो, curiosity हो, imagination हो, vocabulary हो, everything can be developed. अब design thinking पे पहुंचते हैं. आप एक जगह शूज देख रहे हैं, एक जगह अम्ब्रेला देख रहे हैं, और मैंने आपका ये पूरा बोर्ड खाली रखा है. Now, since you are a creative person, all of you are here creative, you have to join shoe and umbrella and make something new. If we have given this task to a child, okay, as a part of assessment also, and we have said that, okay, you have to build new vocabulary out of that, or you have to build a new image out of that, your mind will start thinking. Now, suppose I will give you an example, जो मेरे दिमाग में आया. I can use my umbrella as a parachute, and see, I will think of, say, pre-COVID and post-COVID. So pre-COVID, I am thinking, or during COVID, I am thinking, umbrella is holding those shoes and telling the shoes not to go out anywhere. COVID है, बाहर मत जाओ. Then suddenly I feel, okay, now the time has come, जब COVID की वजह से सब चीजें अब खुल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, तो मेरे शूज आगे भाग रहे हैं और मेरी umbrella पीछे पीछे भाग रही है कि हाँ चलो स्कूल खुल रहा है, I have to go to school. So think this way. Thinking leads to imagination, imagination leads to creativity, creativity leads to more creative ideas, and more creative ideas leads to assessing our children in the more creative manner. Examination integrity, क्योंकि एग्जाम किया है तो मैं ये लास्ट चीज बोल रही हूँ, which is again very close to my heart. बहुत सारी लास्ट चीज होती हैं और सब close to my heart होती हैं. जब हम अपने बच्चों को पेपर देते हैं, ठीक है, जब हमने अपने बच्चे को एक क्रिटिकल थिंकर, एक क्यूरियस लर्नर बना दिया है, so what is needed is we need to have this exam integrity. When our children, ये मैं अपने स्कूल में करती हूँ इसलिए बता रही हूँ, when our students sit and give their exam, we have no invigilator there. Because for us, academic integrity is very, very important. When a teacher is there, nobody will cheat. But when a teacher is not there and children are not teaching, then we are making the right kind of children whom we want. So this is what we do in our school. We give them various ways to write their assessment, but we have no teacher in the class when the children are writing their examination. And you know, we were doing this from 2018. And when did we get the fruit for this? We got the fruit for this during online examination. When children were free to open so many windows and cheat and write, they did not do that. In fact, we got the call and they said, we had the urge to open another window, but we did not open. क्योंकि हमने ये उनको वैल्यू तब सिखाई थी. लेकिन जब ये वैल्यू सिखाई थी, उसके साथ हमने उनको असेसमेंट नहीं सिखाया था. असेसमेंट हमारे लिए अट्रैक्टिव होते थे, असेसमेंट हमारे लिए ये तो आई मीन दैट्स A to Z, I will stop that. Assessment need to be attractive, assessment need to be beautiful, assessment need to be creative and out of box. So when we make a very, very I'll say strict procedure, or very, very I think Vijay ma'am will give me the right word. I will not say a root procedure, but something which only tells us to judge a child what the child has learned. But is this what assessment means? And especially for this generation, why can't our assessment be creative? Why can't we become a creative educator? When Chinu ma'am spoke about creativity with all the psychological angle, we all understand, yes, creativity is there. Humko right brain, left brain, everything we have to use. We have to bring. Please share the previous slide. I will share the slide again later. And when Vijay ma'am told us how creativity can go to each and every subject, see, creativity is not restricted anywhere. I mean, a subject like math can be creative. English languages, we always say, is very creative. But math can be creative. Science can be creative. Everything is creative if we look from a different angle. So when I decided to speak, I thought, let me speak about assessment, which is not creative for everyone. Since somebody wrote, please share the screen again. I will quickly, Anita ji, can I take 7 minutes more? So I'll quickly take you through. Yeah, you can take, ma'am. Thank you. So I'll quickly take you how you can make your assessment creative and why it is so important for this generation. Your assessment needs to be attractive. आप कभी assessment को attractive नहीं करना चाहते हैं, but please कीजिए, because assessments are building the blocks of knowledge, and these blocks will make your child a design thinker, a creative person. Okay.
You need to have the assessment which can be comprehended totally. Okay, ये नहीं कि हमें creative बनाना है तो हमने situation ऐसी present कर दी है which even the child is not understanding because it is not comprehensible. Your assessment need to be designed well. हम सबको अच्छा लगता है कि बच्चे हमें पेपर दें, आंसर खत्म हो तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ें, लाइन बनाएं. But do we design our paper creatively? Is the paper enjoyable? Are you taking feedback from your children? Generate curiosity, and have lots of humor. We need to have these kind of things for these learners, okay, if you want to make them a creative generation. Innovation, judicially planned. आपको कैसे plan करना है? When we say right brain and left brain, both has to be used. So both can be used in one particular paper only, one particular question only, but we have to plan it well. And there should be a lot of innovation. Be kind to all the species and use the right lexicon. Why did I say be kind to all the species? Sometimes what happens when we are making a question paper and we write, we write something for dog or something for cat, and we use sometimes a lot of negative vocabulary. Be mindful, because this generation feels a lot for different kind of species, especially animals. You talk about strays with them and they can really give you a big lecture why it is important to take care of them. And then multisensory. There should be newness. हमेशा वही क्वेश्चन मत पूछिए किसने किससे कहा, right and wrong, true and false. इसका संक्षिप्त उत्तर लिखिए, इसका बड़ा उत्तर लिखिए, मतलब short answer and long answer. Have something new. By the time your child feels okay, this is how they know, put them in a different new creative situation. Have a lot of open-ended question and let there be a lot of pictorial representation, graphical representation. Our math, science, English, everything becomes creative. Art of questioning, I spoke about that. Very important that our children know how to make right questions. So to ask right question, let them make right question, and the questions need to be relevant. Stimulate thinking. When we follow all this procedure, what are we doing? We are stimulating thinking. And the moment we stimulate thinking, if you see idea, things, creative, it leads to creativity. When we involve technology, it leads to creativity. Be unique. Let them come out with the unique solution. Give them the situation wherein unique solutions are coming. And if we have the vision, when we have the vision to look beyond what is there, creativity will come alive for you. जो सामने दिख रहा है वो तो हम सबको दिख रहा है, but क्या हमें उस सामने दिख रहे के beyond दिख रहा है? When we see that, then we see creativity in everything. We need to be witty. We need to have X factor in a paper also. You might be thinking how we can have X factor when we are making a paper or when we are assessing children. You know, you can add a situation wherein the child feels, oh, this is something that I really like, or this is something with which I can correlate. Humor, as I told you. Now, why stand for, do you want to give this kind of assessment? आज हमने तो assessment शायद बहुत पहले दे लिए, क्या हम उसी तरह का assessment फिर से देना चाहते हैं? Do we really enjoy when we have the question which say 200 word का आंसर लिखो या 3 पेज के पेपर भरो? No. When we do not like to write that kind of assessment, why can't we have a creative way for our children? And it's time, high time, because we are teaching values. And today's value is very important, creativity. Start looking beyond zero. When you start looking beyond zero, trust me, you see infinity. Now, if you ask me, I say, all of us need to become zero now. All of us should happily become zero, creatively become zero. Why? Because when we become zero, and this zero, suppose this zero is in me, and I go and stand next to 1, that 1 becomes 10. So am I ready to add that value to that 1? And when 2 zeros like me go and stand with 1, 1 becomes 100. That's creative way of thinking. Come out of that zero and become the value enhancer wherever you are going, to whomsoever you are getting associated. There's a very lovely story also of 0. 0 was very sad, roaming around here and there. मेरी तो कोई value ही नहीं है. 1 to 9 सबकी value है, मेरी कोई value ही नहीं है. Then 1 comes and tells, okay, you just come and stand with me and then see your value. So 1 to 9 के बाद वो 10 आया. 1 ने creatively सोचा और बोला, come and stand next to me. So I'll end with a very small story, how a simple way of presenting things creatively change everything. There was this blind man sitting and he was like, had a bowl in front of him, and he was waiting somebody will put 1 rupee, 2 rupee, whatever. I mean, he was a blind man sitting there.
कोई इसमें पैसा नहीं डाल रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बिजी स्ट्रीट थी, कोई नहीं डाल रहा था, एंड ही वाज सिटिंग देयर. वन young boy was observing it for a long time. बच्चा देखता गया और ब्लाइंड के आगे एक पर्ची लगी हुई थी जिसमें लिखा था आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी, आई एम ब्लाइंड. लेकिन कोई उसमें कुछ नहीं डाल रहा था. तो बच्चे ने क्या किया, उसको उठाया, एक मार्कर लिया और उससे कुछ लिखा, और जैसा ही वो लिख करके वो बच्चा वहां से हटा, उसके बाद जो ब्लाइंड का बोल था वो भरता गया एंड ही वाज सरप्राइज कि मेरा बोल इतना ज्यादा क्यों भर रहा है. उस बच्चे ने क्या लिखा, क्योंकि बच्चा एक डिफरेंट तरह का थिंकर था, उसने उसी सिचुएशन को कि मैं ब्लाइंड हूं, मैं नहीं देख पा रहा हूं, मेरी हेल्प कीजिए, को सिचुएशन को चेंज कर दिया. द चाइल्ड रोड, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, यू कैन सी बट आई कैन नॉट. यू नो, एक छोटी सी चीज को हाउ वी प्रेजेंट इन अ डिफरेंट मैनर brings the beautiful change, and everything changes. So creativity is in everything. When I told you that this is the platform where I learned. When I saw Rita ji behind her, I could see her school's image with beautiful flags. That's a creative way of putting her, putting your screen, what you have put behind. Then when I saw there is Mr. Siva Kumar sir, उन्होंने अपनी जगह नरेंद्र मोदी जी का डीपी लगाया हुआ है. You know, these are different ways of presenting. When we have Anaga ma'am speaking, I could see Kalpana Chawla की फोटो पीछे लगी हुई है. Then see, because I am not seeing one, I'm trying to see beyond what is there. So what kind of ideology people are following? And when we saw Sandhya Priya ma'am, she was so enthusiastic, and with her enthusiasm, her bindi was shining. That was shining so much. So वो जो आपको creativity देखनी होती है, that is not just art. Only art and craft is not creativity. When you pick up anything from anywhere, that is creativity. You are an English teacher, pick up the newspaper and say, okay, I have taught you adjective. आज हम adjective तो सुंदरता की बात करता है, किसी भी शब्द की वैल्यू को बढ़ाता है adjective. So I want you to open any bit of newspaper and circle all the adjective. तो आपको beauty हर जगह दिखेगी. If they have told that it was a beautiful princess, or it was any adjective which is enhancing the value of the noun, so it is everywhere. So why do we look for beauty or creativity only in arts and craft? Beauty is beyond that, and beauty is everywhere. That is what I wanted to convey, and I hope I could convey, because somehow when creativity came to my mind, and when Vijayam ma'am spoke to me about this, I had this thing in my mind कि हम किस चीज को creatively नहीं सोचते हैं. बाकी we think about creativity about everything, but somehow when we talk about assessment, we do not think about creativity. Otherwise, अगर suppose हमारे पास एक normal सा, आप किसी भी चीज को अपने हाथ में लेते हैं, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कुल्हड़ देखे होंगे. आई होप मुझे स्क्रीन आपको कुल्हड़ दिख रहा है. ये अगर आप ये कुल्हड़ देखेंगे, ये एक सिंपल कुल्हड़ है. देयर इज नो क्रिएटिविटी. बनाया है बनाने वाले ने अच्छे से. आप इसी कुल्हड़ को उठा करके थोड़ा सा ब्रश घुमाएंगे तो ये आपका एक ब्यूटीफुल कुल्हड़ बन जाता है. सो दैट इज क्रिएटिविटी. बट अगेन दिस क्रिएटिविटी इज ऑन नॉट ओनली डिजाइन. This creativity again have math. आपने circle बनाया, आपने images बनाई है, they are symmetrical. You need to think that which color will look good in that. So everything when you see, that's creativity, and that's creativity for me. Each and everyone sitting there, चाहे वो अनीता जी की बिंदी हो, चाहे वो विजय मैम की साड़ी हो, चाहे वो जब चीनू मैम कार में ट्रेवल करी थी पीछे का बैकग्राउंड हो, everything has creativity. All we need to do it, bring it together to ensure that there is beauty all around. So that's all from my side. I hope I have done justice to the topic. Thank you so much. Thank you so much, Seema ma'am. You create creativity, creative thinking, and creative thoughts in our creative and curious mind. So be curious and creative always. Thank you so much once again. अब आगे बढ़ते हैं और एक विशेष सूचना के साथ, जिस पल का आज सभी को इंतजार है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हेम संपर्क क्विज, जो कि 3 बार होने जा रही है, प्रथम हेम संपर्क क्विज 1 का हमने आयोजन 10 अक्टूबर 2021 रविवार शाम को 5 बजे बड़ा ही सफलतम आयोजन किया. और इस क्विज में 26 स्टेट्स, 26 राज्यों और 1 आउट ऑफ इंडिया, यानी कि
दैट इज डबलिन आयरलैंड से 3635 पार्टिसिपेंट्स इस क्विज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हेमा फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड किया, इस क्विज जो कि 100 क्वेश्चंस की थी इसे कंप्लीट किया, सबमिट किया। हमारी जो हेम संपर्क की जो जजेस की निर्णायक गणों की जो टीम है, उन्होंने टाइम लिमिट और मार्क्स के आधार पर जो विजेता थे, विनर्स थे, उनको चुना। और आज आप सभी के सामने, जैसा कि हमने बताया था कि 225 प्लस जो फर्स्ट विनर, यानी कि टोटल 226 विनर्स इसके रहेंगे। उसमें से जो 11 यानी कि फर्स्ट 11 जो भाग्यशाली विजेता हैं, जो विनर्स हैं, उनके नामों की हम घोषणा करने जा रहे हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन प्रतियोगियों ने, जिन पार्टिसिपेंट ने 10 अक्टूबर 4:55 तक खुद को रजिस्टर किया, उनको हमने कंसिडर किया है। जिन्होंने 5:05 तक क्विज को स्टार्ट कर दिया, उनको हमने कंसिडर किया है। और ऐसे प्रतियोगी के नामों को इसके अलावा हेम वर्चूज में जो स्टूडेंट है, जैसा हमने बताया था कि 70% स्टूडेंट्स के लिए, 30% ये ओपन कैटेगरी के लिए है। सो हमने हेम वर्चूज के स्टूडेंट्स को कंसिडर किया। 148 विनर्स, टोटल जो 226 थे उसमें से 148 विनर्स स्टूडेंट्स हैं, 12 उसमें टीचर्स हैं, 5 उसमें हेमा फाउंडेशन के एफिलिएट हैं, और जो ओपन कैटेगरी है उसमें से 61 विनर्स हैं। सो इस तरीके से हमने ये पूरे विनर्स चुने हैं। और अब जो बहुत सारे चैट बॉक्स में सवाल आ रहे थे हमारे पास कि क्विज कब अनाउंस कर रहे हैं, कब अनाउंस कर रहे हैं, तो ये अनाउंसमेंट होने जा रही है। सो हमारे जो पहले जो फर्स्ट विनर रहे हैं, जो लकी विनर रहे हैं, उनका ये जो 100 क्वेश्चन की क्विज थी, उसके अंदर उन्होंने हाईएस्ट स्कोर 94 मार्क्स उनको मिले हैं। उनका जो टाइम था वो था 6 मिनट and 14 सेकेंड। 6 मिनट और 14 सेकेंड में उन्होंने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 94 करेक्ट आंसर्स थे। सो उनको फर्स्ट जो विनर है, उनको जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हमारी जो बिगॉस इलेक्ट्रिक बाइक है उनको प्राइज में मिलने वाली है। तो फर्स्ट विनर का नाम है हिरेन पटशला, जो कि बड़ौदा गुजरात से है। हमारे सेकंड जो विनर है वो है ये हिरेन जो है वो ओपन कैटेगरी से है। इसके बाद है राजन्या दास, जो कि मिदनापुर वेस्ट बंगाल से हैं और स्टूडेंट है। थर्ड है लिपिका पारुई, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं और स्टूडेंट है। फोर्थ है रौनक मेहता, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से है और ओपन कैटेगरी में है। वरादा शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से हैं और स्टूडेंट है। सिक्स्थ है शशांक सिंह, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और स्टूडेंट है। शशांक के बारे में एक और विशेष बात बताऊंगी कि इन्होंने लास्ट ईयर जो हमारी हेम संपर्क मेगा क्विज हुई थी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बाइक थी हमारी बिगॉस इलेक्ट्रिक बाइक, उसके ये विजेता रहे हुए पिछले वर्ष के शशांक। इस वर्ष ये 6ठे नंबर पे है। 7th पे है जीतू दुबे, जो कि देहरादून उत्तराखंड से है, ओपन कैटेगरी। 8th है गोविंदा अग्रवाल, अमरावती महाराष्ट्र से, जो कि स्टूडेंट है। गोविंदा अग्रवाल हमारी चीनू मैम के भतीजे हैं। स्मिथ कुलकर्णी, जो कि बड़ोदरा गुजरात से हैं, ओपन कैटेगरी 9th नंबर पे। 10th नंबर पे है रचित बंसल, कानपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि स्टूडेंट है। 11वें नंबर पे अंशुमान गौड़,
जो कि हैदराबाद तेलंगाना से है और स्टूडेंट है। तो ये थे हमारे प्रथम 11 भाग्यशाली विजेताओं के नाम, और बाकी के जितने भी हमारे विजेता हैं 226 में से, उन सभी के नाम हमारे हेमा फाउंडेशन ऐप एवं हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप वेबिनार के बाद अपने नामों की घोषणा देख सकते हैं। इसके साथ ही जितने विनर्स रहेंगे उन तक बहुत जल्द उनके जो प्राइजेस हैं, डिक्लेयर्ड प्राइजेस, वो उन तक घर बैठे पहुंच जाएंगे। पर एक और विशेष बात कि आज हमारे बहुत सारे विनर्स जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं इस वेबिनार में। सो उसमें से कुछ विनर्स को मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ गोविंदा अग्रवाल अमरावती महाराष्ट्र से, जो कि स्टूडेंट है। गोविंदा अग्रवाल। यस मैम, ये जी है। Govinda, please share your experience about quiz. Govinda, please unmute yourself, please. Can we take other, man? Just a minute, just a minute. Yes. Hello. Yes, Govinda. Now can you Yeah, hear good me? evening, Govinda. Heartiest congratulations to you, Govinda. बहुत बहुत बधाई हो आपको. Yes. Yeah, please share Thank your you. experience. It was a very nice quiz. It was very knowledgeable. I learned many things from this quiz. Thank you so much, Govinda. एक और स्टूडेंट रचित बंसल, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। रचित, हाय रचित, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस. First of all, good evening to all the dignitaries. It was a wonderful experience, ma'am. The webinar was really amazing. I think the tagline, which was beauty all around, I could see the beauty in my room, and through this webinar, I could see the beauty, right? The creativity, the factor which I could imbibe through this webinar. I'm really grateful that I acknowledge the hard work which Seema ma'am has put in through this presentation. I could see the memes and all those quality of the content which was put in. I was really mesmerized by the eloquence which was presented. And Anita ma'am, when you said when you started your speech, आपने एक संबोधन दिया था हम सबको. आपने कहा था हम सब जिज्ञासु हैं, तो आप जिज्ञासुओं का संबोधन कर रही थी. तो यह मुझे काफी अच्छा लगा, because we all are inquirer, and Dhato Brahma Jigyasa is the basic thing which we need to learn. While the youth, the generation is shifting towards the Western culture, I think this is the very basic thing that Indian culture has always promoted, to know about the self, the Atma, the culture, the moral values. And through the Hema Foundation has been the very basic organization which is promoting these holistic learning. I'm really grateful. I participated. I think the quiz helped me in through this promoting my intelligence, and this webinar helped me in my creativity. Thank you so much. थैंक यू सो मच रचित, और बहुत बहुत बधाई आपको, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. ओपन कैटेगरी से हमारे बीच उपस्थित है शशांक सिंह, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से. जैसा मैंने बताया कि ये पिछले वर्ष के हमारे ई बाइक के विजेता भी हैं. Yes. First of all, a very good evening to all of the dignitaries and happy Navratri to everyone. It is a pleasure for me to be here on the second time. I am associated with Hema Foundation, and first of all, I would like to say about the webinar. It was amazing, like how Seema ma'am introduced us to a very new understanding of creativity, like beauty around us. We cannot, we have everything around us, but we cannot see it like what Seema ma'am has managed to tell us, that we can see all the things that are around us. We can learn from them, and we can like when we are seeing pyramids, we cannot
At first sight, we cannot see that they are teaching us mathematics. We will see that yeah, it is a triangle, but to be able to think that way, that I really appreciate it. And secondly, this quiz is very helpful in increasing everybody's knowledge. And and this edition is very special. Like from last edition, there has been a very change, that it has become very elaborative and it has become more challenging. So you will have to keep up to be you have to keep up with current affairs very well. And the time limitation, that in last edition we can actually, if we don't know an answer, we can go back to that question and attempt it second time also. We can give time to it when we know the answer. But this time, if you don't know the answer, that is a time limit and you cannot go back to that question. You will have to solve the other question. So overall, a very amazing experience offered by HEMA Foundation and RR Global. I am very obliged to present here second time. Thank you. थैंक यू सो मच शशांक। हमारे साथ हैं जीतू जी दुबे, देहरादून उत्तराखंड से, ओपन कैटेगरी में। सबसे अच्छी बात है कि जैसा मैंने बताया 26 राज्यों से इसमें पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। और अभी तक शायद विदेश में हम सिर्फ एक जगह पहुंच पाए। आई होप कि हम नेक्स्ट क्विज में इस संख्या को और बढ़ा पाए। हमारे साथ जीतू जी उपस्थित हैं, अरविंद भैया? नो मैम। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने जैसा अनाउंस भी किया कि हम इस रिजल्ट को हमारे हेमा फाउंडेशन ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं, हमारी हेमा फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सो बैक ऑफिस टीम प्लीज हमारी वेबसाइट का भी यहाँ पर एक बार लिंक डाल दीजिएगा, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट है, जी बिल्कुल। और हम यहाँ पर 11 से ज्यादा नामों की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक सीमित समय के लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन रहते हैं। 226 नामों की घोषणा करना अपने आप में डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने फर्स्ट 11 विनर्स को चुना। अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय डॉक्टर सुमेधा जी लांबा को। आदरणीय डॉक्टर सुमेधा जी, आप दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, मेरठ रोड गाजियाबाद की काउंसलर हैं। आप पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा के छात्रों के साथ काम करती हैं, जो उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करती है और उनके समग्र विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त करती हैं। आप छात्रों को उनके व्यवहार, भावनात्मक व्यवहार और शैक्षणिक चिंताओं को दूर करने में भी मदद करती हैं और उन्हें सलाह देती हैं। आप वर्ष 2012 से दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में स्कूल काउंसलर के रूप में कार्यरत है। आप मानती हैं कि हर बच्चे में समस्या को, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रेंथ होती है, ताकि वो उसे समस्या या प्रॉब्लम नहीं मान के उसे एक सेलिब्रेट कर सके। सो आपको गौरवमयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ सुमेधा मैम, एंड आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद अनीता जी, आपके इतने सुंदर शब्द सुनने को मिले, बहुत बहुत प्यारा बोलती हैं आप। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू हेमा फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज अ वेरी नाइस वेबिनार। आई वाज just mesmerized with Seema ma'am's words, how she presented, and that A to Z of creativity was really wonderful. And I have learned so many things today, which we can also apply with our students when the students are learning. And this creativity, thinking out of the box, these all are things which are a need of the hour, that this creativity is required. अगर हम थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ाएंगे और क्रिएटिव होंगे, सब जगह अपनी हर चीज में किसी ना किसी तरह की सुंदरता होती है, उस सुंदरता को पहचानेंगे, तो that would be the best, that would give us the best outcome or the results, right?
जैसा कि अनीता मैम ने बताया कि I believe that everyone has strengths in them. We need to celebrate those strengths. We need to highlight those strengths. Instead of solving their problems, let's celebrate what they know already. What are the strengths or qualities in them that will boost their self-confidence, self-esteem, and hence increase their imagination, critical thinking, and all skills which they can apply to their life and be a wonderful person. Thank you so much. थैंक यू सो मच सुमेधा मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय जस्टिना रैपन मैम को। आप विवेक विद्यालय स्कूल गोरेगांव की प्राइमरी हेडमिस्ट्रेस हैं। आप 1990 से अध्यापन यानी कि टीचिंग के क्षेत्र में हैं और आपके पास एक 31 वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है और आप 2015 से अभी तक विवेक विद्यालय की प्राथमिक प्रधानाध्यापिका है। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं जस्टिना मैम और आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। Good evening to all the respected dignitaries on this virtual platform. First of all, heartiest congratulations to all my dear children who have won the quiz. From my side, I would like to say childhood is the best of all the seasons of life. And the longer it lasts with happy memories, the stronger the emotional stability in adulthood. This happens when we are in the right hands, and HEMA Foundation is one such platform which works towards imparting cultural and moral education to values to our children. HEMA Foundation launched HEM Virtues, a free digital platform inculcating values through means of infotainment and extracurriculum learning, where many schools, teachers, and students are connected. And learning takes place through short films, informative videos, MCQs, and fun-filled activities. And also children are awarded with e-certificates. This is creativity, I feel. And during this pandemic time, where schools were closed and students and teachers couldn't connect much, HEMA Foundation bridged the gap and tried to concentrate on imbibing values, character building, value integration, enhancing IQ, and widening the creative horizon. I also thank HEMA Foundation for the daily morning mantras, what they posted in our WhatsApp. It is really good. And what the celebration of the day, what day is celebrated, for example, Rivers Day, Arthritis Day, International Day of Girl Child, which is which I am able to impart to my friends also. I can tell them about this, what is going on and what day is celebrated and when. And today's topic, that is creativity, that is beauty all around, which is essential, creativity is much essential for our teachers when we are teaching our little children. I am a headmistress of primary section. So it is very difficult to impart the concept to explain the concept to them. So to enable the children to understand through various ideas, alternatives, and to make fun-filled teaching and learning processes, teachers first should be well equipped with everything, isn't it? And they need to be more creative to satisfy their doubts. Little children, they come with the unexpected doubts, which we are not expecting, that they will come and ask, why teacher this is and that is. And this made, Seema ma'am made it very clear by how we can make it more creative. So many examples she had given with how to, the stories, like even the hare and the tortoise, which we learn the stories, how it has been taken into different angle. And many more things, the story of zero and how assessment can be made fun-filled. Thank you, Seema ma'am. I feel the time was very less for you to bring up all the ideas, whatever you had, so fastly, but so interestingly you said, and it was how the time went on, I couldn't understand. Thank you so much, Seema ma'am.
And not but the least, but I would like to end up with this. Man has made it more beautiful by his own creativity. What God has created. God has created the beautiful universe, but man had made it more beautiful by his own creativity. I think true beauty is everywhere. Be it, see it, notice it, love it, and be grateful for it. Marvel at it. It's everywhere. It's all around us all the time. Once again, a big thank you to HEMA Foundation. And I'm really proud to be part of this organization. And today you called me for this. I have attended so many webinars, but today's was really very interesting. And thank HEMA Foundation and all the best for the future, which has been working with academics, prioritizing moral value education to the children and growth of our country. At Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. थैंक यू सो मच जस्टिना मैम। एक बार फिर से मैं सभी को बता देती हूँ, बार बार ये सवाल आ रहा है कि हम रिजल्ट कहाँ दे सकते हैं। हम कई बार अनाउंस कर चुके हैं, अगर आप हमें ध्यान से सुन पा रहे हैं तो आफ्टर द वेबिनार, जब ये वेबिनार खत्म होगा उसके बाद आप अपना जो रिजल्ट है, अपने नामों की घोषणा है, वो हेमा फाउंडेशन ऐप अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उस पर, नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड करिए। और इसके अलावा जो हमारी हेमा फाउंडेशन की वेबसाइट है वहां पर आप देख सकते हैं आफ्टर द वेबिनार, और जितना भी हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया की जो चीजें थी वो कंप्लीटली हमने पहले भी बताई थी और अभी भी स्टार्ट में अनाउंस की थी। जरूरत होती है सिर्फ ध्यान से सुनने की और समझने की। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और अब हम चलते हैं समापन की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे हमारे आज के वेबिनार में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार। आज के हेम बच्चों के इस साल के सत्र के जो 5 वैल्यूज हुए, उसका आज का जो वेबिनार है ये तीसरा या अंतिम इस साल का जो 5 वैल्यूज के लिए। मैं डॉक्टर सीमा जी का अभिवादन करता हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से क्रिएटिविटी विषय पर बताया उन्होंने, और साथ साथ में हम विद्यालयों में किन किन तरीकों से इन बातों को समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं। और ये बातें यदि करते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई का जो इंटरेस्ट होगा बच्चों का वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही में आज की हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर सुमेधा लांबा जी और जस्टिना जी, आपके दोनों के बहुत ही अच्छे हमें मार्गदर्शक रूप से शब्द मिले। हम प्रयास करेंगे कि हेमा फाउंडेशन और भी अच्छी बातें और भी अच्छी चीजें कैसे कर पाए, और आप सभी के ये सहयोग से ये संभव होगा। हेमा फाउंडेशन के HF के जो ऐप है, इसका उपयोग विद्यालय ज्यादा से ज्यादा करे, ये मैं चाहूँगा। पिछले कुछ ही समय में 3635 लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। हमारे बच्चे ज्यादातर मोबाइल से जुड़े हुए रहते हैं। हमने ये प्रयास किया है कि इस ऐप के माध्यम से वे अनेक ऐसे वर्ड गेम खेल सकते हैं, नंबर गेम खेल सकते हैं, जिनमें अनेक तरह का पूरा प्रयास करके इस ऐप को बहुत ही अच्छा बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। हम बच्चों से मोबाइल को दूर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें एक अलग ऑप्शन जरूर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि HF का जो ये ऐप है, ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा ऑप्शन होगा। तो इसको निश्चित रूप से हमारे सारे विद्यालय अपनाएं और हम सबके साथ सहयोग करें। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी के अच्छे मार्गदर्शन के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह का सहयोग आपसे निरंतर मिलता रहेगा। धन्यवाद। शुभ संध्या। पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार और सभी को मेरा प्रणाम। 7 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस वर्ष की महायात्रा के 6ठे मानवीय मूल्य सच्ची लगन यानी कि डिटर्मिनेशन, हम उसे प्रकाश पर्व दीपावली के बाद यानी कि 17 नवंबर 2021 बुधवार शाम 5 बजे को
ये वेबिनार रहेगा और हम आप सभी के साथ अब आज 13 अक्टूबर के बाद पुनः दिवाली के बाद 17 नवंबर को मिलेंगे। सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की हेमा फाउंडेशन परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। सदैव आपके जीवन में नैतिक मूल्यों से जीवन रोशन रहे एवं आप हमेशा दूसरों के जीवन में भी नैतिकता का प्रकाश फैलाते रहें। तो अब आज्ञा लेते हैं हम इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग निरंतर हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।